नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दूरदराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की? तो अभी इसकी शुरुआत की है भारतीय रेलवे ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे 2024 तक 50,000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देगा और अपनी पहुंच बनाने के लिए मोबाइल कौशल प्रशिक्षण इकाई स्थापित करेगा। और इस योजना के लिए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल को नोडल प्राधिकरण बनाया गया है। यह हमने जिक्र किया है भारतीय रेलवे का। तो इसकी स्थापना 8 मई 1845 को की गई थी, जबकि 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसलिए 16 अप्रैल को ही देश में भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ट्रेन 34 किलोमीटर चली थी, जिसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। और इसको चलाने के लिए 3 इंजनों का उपयोग किया गया था, जिनका नाम है साहिब, सुल्तान और सिंध। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिली। और यदि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहते हैं तो हम आपके लिए और रोचक तथ्यों के साथ बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिमों को कम करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इटली देश के साथ आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समझौता किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, इटली। इस समझौते को भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन के बीच करार किया गया। यह समझौता दोनों देशों के आपदा प्रबंधन और आपदा क्षमता को मजबूत करने के लिए किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है इटली देश का। तो इटली देश की राजधानी है रोम, संसद का नाम है पार्लियामेंट, मुद्रा है यूरो, और प्रेजेंट टाइम पर इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रैगी और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष कौन बनी? तो अभी ये बनाई गई है सैफ अली जुनेजा। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, सैफ अली जुनेजा। ये हैं सैफ अली जुनेजा। ये पहली महिला हैं जिन्हें ICAO यानी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनाई गई है। इससे पहले ये 2019 से ICAO की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। यहाँ हमने जिक्र किया है ICAO का, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो हवाई परिवहन में 193 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निर्देशित है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और प्रेजेंट टाइम पर ICAO के महासचिव हैं जुआन कार्लोस सालाजर गारमेजू। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, चरणजीत सिंह चन्नी। ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये पंजाब के चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और ये पंजाब के पहले दलित CM भी बने हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है पंजाब का। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम पर पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अभी राज्य ने खिलाड़ियों के लिए खेड़ो पंजाब ऐप लॉन्च किया था। और अभी बच्चों के माता पिता को फोन से जागरूक करने के लिए राब्ता मुहिम की शुरुआत की थी। और अभी राज्य में कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था उनके लिए आशीर्वाद स्कीम लॉन्च की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने विशाखापट्टनम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। यह विद्यालय विशाखापट्टनम जिले के अराक्कू घाटी मंडल के मज्जीवालासा गांव में किया जाएगा। यह हमने जिक्र किया है EMRS का, यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का।
तो यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी छात्रों को उनके दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध करवाना है, जिसे 1997-98 में जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना? तो अभी हाल ही में भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, भारत। दोस्तों, सेंसेक्स के 59,000 पार करते ही भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर ली। अब बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा देश है, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। इसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज और तीसरे नंबर पर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। बात करें भारत की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो अभी हाल ही में चीन देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, चीन। चीन अपने व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से इन 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होना चाहता है। अब बात करें कि 11 देश कौन कौन से हैं, तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। इस संगठन में शामिल होने के लिए चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ द्वारा न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया गया और प्रेजेंट टाइम पर चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में बेल्जियम देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, बेल्जियम। इसमें भारतीय टीम 108वें स्थान से 4 रैंक की छलांग के साथ 104वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है बेल्जियम ने, दूसरा स्थान हासिल किया है फ्रांस ने, तीसरा स्थान हासिल किया है ब्राजील की टीम ने। और यहाँ हमने जिक्र किया है फीफा का, तो फीफा के बारे में बात करते हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और प्रेजेंट टाइम पर फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लिया? तो अभी माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, माइकल होल्डिंग। इन्होंने साल 1987 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा की थी। इन्होंने अपने कैरियर में कुल 60 टेस्ट और 102 एक दिवसीय मैचों में वेस्ट इंडीज का प्रतिनिधित्व किया था, और इनके नाम 391 इंटरनेशनल विकेट भी दर्ज है। और वेस्ट इंडीज की ओर से किसी टेस्ट में सबसे अधिक 14 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इनके ही नाम है। तो आप हमें बताएं कि प्रेजेंट टाइम पर वेस्ट इंडीज वनडे टीम के कप्तान कौन है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में मुन्नू मावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, मुन्नू मावर। ये 1996 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, और प्रेजेंट टाइम पर ये ओमान में भारतीय राजदूत हैं। अब इनकी जगह ओमान में 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमित नारंग इस पद को संभालेंगे। दोस्तों, बात की है मालदीव की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, संसद का नाम है मजलिस, मुद्रा है मालदीवियन रुपया, और प्रेजेंट टाइम पर मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस अमेरिकन कंपनी ने अपने पहले पर्यटन मिशन के तहत 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, स्पेस एक्स, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।